आइए, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट में। तो आज की वीडियो में हम सेकंड पेपर को थोड़ा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग, ये आपके पेपर का नाम है। ये आप यहाँ पर पेपर कोड हो जाएगा और ये आपका एग्ज़ाम पेपर है। एग्ज़ाम पेपर रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें यूनिट नंबर हमने 4 कंप्लीट किया है, थर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, और आज करेंगे हम कोर इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट 4 है। 4 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड है वो बने हुए हैं, उनको अभी हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो सेकंड पेपर हमारा है मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग, इसका मॉडल पेपर हमारा अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आप जाकर देखिए, जाके प्ले स्टोर ओपन कीजिए। यदि आप लोग डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारा हेमंत सिंह लेक्चर्स, उस पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। क्या क्या आएगा वो चीज़ आप वहीं देख लीजिए जाके, क्योंकि बताने में समय अधिक ख़राब हो जाएगा। तो सीधे से हम करते हैं वीडियो स्टार्ट, और अधिकांश आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास में थोड़ा सा एक धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके वजह से वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अपलोड करने में, रिकॉर्डेड करने में भी दिक्कत आती है, साउंड ओवर रहता है उन लोगों का। तो आइए करते हैं स्टार्ट अपना क्लास आज का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑन पब्लिक स्पीकिंग ऑन टेलीविज़न। जो पब्लिक स्पीकिंग जो टेलीविज़न पर जो होता है फोकस पब्लिक का, तो क्या होता है। तो यहाँ पर होता है, इसका ऑप्शन बताऊँगा सीधा डायरेक्टली, विजुअल डायनामिक्स। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड, वाट डिस्टिंग्विश पब्लिक स्पीकिंग ऑन रेडियो फ्रॉम टेलीविज़न। इन टेलीविज़न और रेडियो, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है पब्लिक रिएक्शन का या पब्लिक की स्पीकिंग का, यानी कि बोलने का। तो अगला आप देखते हैं इसमें, यूज टू गेस्टर्स बॉडी लैंग्वेज। तो सीधा हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की, सोल रिलायंस ऑफ द स्पोकन वर्ड, ये आपका ऑप्शन में रट जाएगा। बाकी किसी भी सेमेस्टर अगर आप इसमें एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट 6 सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, इन सभी की अधिक से अधिक वीडियो अपलोडेड है हमारे, अधिक सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं। तो आप लोग प्ले स्टोर पर जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जिस सब्जेक्ट में चाहिए, तो एक बार प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, चैनल ओपन करके, और उसमें आप जाके अपने मनपसंद वीडियो, मनपसंद सब्जेक्ट के हिसाब से अपने वीडियो देख सकते हैं। और अपने बस जैसे आप लोग सेव करते आए हैं, वीडियो को लाइक से करने का वो करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। और यहाँ पर है, व्हाट इज़ द की एलिमेंट फॉर सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम लाइव कहते हैं, उसमें किस प्रकार का एलिमेंट तत्व हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक सफलतापूर्वक उस चीज़ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इनके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसमें रहता है रियल टाइम इंटरेक्शन, जो वास्तविक समय होता है वो चीज़ में बहुत बड़ा महत्व होता है। और फर्स्ट पेपर भी काफ़ी अपलोडेड है, अगर या था फर्स्ट पेपर का भी मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने सेकंड पेपर कर किया था, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जुड़े थे उस पेपर से, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन लोगों ने। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन हमारा अगला है 4, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या स्टेज प्रोडक्शन होता है, वो फर्स्ट स्टेज क्या होती है। तो फर्स्ट स्टेज होता है स्टोरी आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग, यानी कहानी जो होती है हमारी जो है, उसको आइडेंटिफिकेशन पहचान करना, और उसके साथ में उसकी योजना तैयार करना। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ ए क्रूशियल स्किल इन रेडियो प्रेजेंटेशन टू कन्वे इमोशन एंड एम्फेसिस। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी आवाज़ को और बेहतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई आर इंटरव्यू स्किल्स कंसीडर्ड पैरामाउंट इन रेडियो रिपोर्टिंग। जो इंटरव्यू कंसीडर स्किल होती है, लक्ष्य होते हैं, उसके पॉइंट होते हैं, किस तरीके से कंसीडर होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ बताऊँगा। टू कंडक्ट इनसाइड फुल एंड थॉट प्रोवोकिंग इंटरव्यूज़, तो बी ऑप्शन आपका रट जाएगा। कंडक्ट मतलब आचार विचार, समझ लीजिए इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द की ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग रिगार्डिंग प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रट जाएगा, कोऑर्डिनेशन विजुअल्स साउंड एंड नॉन स्क्रीन टैलेंट। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन विजुअल साउंड, आवाज़ की बात होती है, एंड नॉन स्क्रीन टैलेंट, जैसे कि हम रेडियो पर कोई चीज़ देखते हैं, सुनते दिखाई देता नहीं है, उस पर हम सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न पर सुनेंगे भी और वो हमें दिखाई भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हाउ डज टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग इन हैंड्स स्टोरी टेलिंग कंपेयर्ड टू रेडियो। जो टेलीविज़न की जो कहानी स्टोरी है, उसको हम किस तरीके से टेलीविज़न की स्टोरी को हम रेडियो के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, उसकी तुलना किस आधार पर कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 4। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल्स इमेजेस एंड ग्राफिक्स। मतलब इसमें इमेजेस एंड ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 9 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यूज़ फॉर्मेट टेलीविज़न न्यूज़ एंड रिपोर्टिंग। तो टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग में इंटरव्यू फॉर्मेट का क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसके पॉइंट होते हैं मेन जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बी ऑप्शन हट जाएगा, इंक्लूजिंग टू फेस इंटरव्यूज़। मतलब टेलीविज़न पे क्या करते हैं हम लोग, आपस में एक दूसरे के सामने बैठकर जो है हम अपना सारा कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाउ डज टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग इनहेंस स्टोरी टेलिंग कंपेयर टू रेडियो। जो टेलीविज़न की कहानियाँ होती हैं, स्टोरी होती है, उसको हम रेडियो से कैसे कंपेयर करेंगे, तो उससे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट कई चीज़ें दी हुई हैं, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो भी हम देखें वही कंप्लीट कर लेंगे। तो इंपॉर्टिंग वैल्यूज़ इमेज एंड ग्राफिक्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और 4th सेमेस्टर में जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसकी हम इसके बाद में उसको पूरा कर देंगे, क्योंकि 4th सेमेस्टर का हमने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया है, लगभग 4-5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपने देखिएगा। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपका चैनल और आगे जाएगा। ये सब आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। मैं आपकी हर संभव हर तरीके से हेल्प करूँगा, चाहे मुझे रात में जगना हो या चाहे आपका दिन में भी टाइम नहीं मिलता, रात में जग के मैं आपका काम पूरा करूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 पूछ रहा है, विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू फॉर्मेट टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्टिंग। जो टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है उसमें इंटरव्यू किस तरीके से होता है। तो इंक्लूजन टू फेस इंटरव्यू। टेलीविजन में आप अक्सर न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पर 2 लोग बैठे होंगे, 2 का इंटरव्यू हो रहा होगा और साथ में एक लोग जो क्वेश्चंस करते हैं वो लोग भी सामने बैठे होंगे, नहीं फेस टू फेस हम वहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है कि व्हाट डज द ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड जर्नलिस्ट अवॉइड। तो इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा पर्सनल ओपिनियंस एंड वॉइस, मतलब आपका पर्सनल विचार, आपका अपना विचार। व्हाट इज़ क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन। न्यूज़ की प्रेजेंटेशन करते समय उसमें क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, टू इंश्योर बोर्ड एसेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रिवोल्यूशनाइज पब्लिक स्पीकिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग होती है उसको किस तरीके से हम क्रांतिकारी दे सकते हैं, तो थ्रू रियल टाइम इंस्ट्रक्शन, वास्तविक समय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसका कंप्लीट कोर्स हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, उस पर आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, सेमेस्टर 4 की इंग्लिश का भी, सेमेस्टर 2 का भी और सेमेस्टर 6 का भी। जिसको बाय करना है वो आप बाय कर सकते हो। फ्री स्टडी मटेरियल भी उसमें अवेलेबल है, कुछ आपको चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, तो आप देखिए जाके, दोस्तों में डाउनलोड कराइए, खुद भी डाउनलोड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ पॉडकास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उसमें पॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, तो लॉन्ग फॉर्म लिमिटेड, ठीक है, इंटीमेट कन्वर्सेशन। इसमें लंबा समय का कन्वर्सेशन चलता है, कन्वर्सेशन कहते हैं आपस में बातचीत करना। अगला क्वेश्चन आपका है, इन टेलीविज़न व्हाट मस्ट ए स्पीकर बी माइंडफुल इन टू एडिशन व्हाट बाइबल स्किल। जो टेलीविज़न जो शो होता है उसमें स्पीकर को क्या आवश्यकता चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्टाइल। उसको हर तरीके से अपने तौर तरीके आने चाहिए, किस तरीके से हमें उसको प्रेजेंटेशन करना है या उसको लाना है। तो सी ऑप्शन हट जाएगा, व्हाट रिमेन्स पैरामाउंट इन सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिक स्पीकिंग पैरामाउंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से स्पीकिंग होती है, क्या होता है उसका, तो वो चीज़ें आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ बताएंगे। सिंसियरिटी, कॉन्फिडेंस एंड असेंसिटी कि आपस इसमें जो मेन है कि सिंसियरिटी का बहुत बड़ा रोल है, वफादारी और कॉन्फिडेंस ये ज़रूरी होना चाहिए, भरोसा। व्हाट कंट्रीब्यूट टू ए वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज्ड सोसाइटी। तो यहाँ पर है अप होल्डिंग ए प्रिंसिपल ऑफ न्यूज प्रेजेंटेशन। इसका जो है इन्फॉर्म्ड इंगेज सोसाइटी के लिए किस तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ, जो न्यूज़ होती है उसके सारे सिद्धांत और उसका प्रस्तुतिकरण अच्छे से हमें करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ डू जर्नलिस्ट गेदर रिवेलेंट फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन फॉर न्यूज़ स्टोरी। वो न्यूज़ स्टोरी के लिए किस प्रकार के फैक्ट तलाशते हैं, कैसे करते हैं, तो इन डेप्थ सर्च एंड इंटरव्यूज़। ये सारे पॉइंट उनके लिए इंटरव्यू के थ्रू और सर्च में उनको प्राप्त होते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ क्रूशियल फॉर टेक्निकल टीम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज ऑफ ए न्यू प्रोडक्शन। जो न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए जो स्टेज होता है, किस तरीके के स्टेप हम यूज़ करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट एंड फॉर रिकॉर्डिंग द ब्रॉडकास्टिंग, हम इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं जो चीज़ हम लाइव चला देते हैं और उसको हम बाद में, जिसको हम लाइव स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज बिफोर द न्यूज़ इज ब्रॉडकास्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो न्यूज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे डिस्ट्रीब्यूट से पहले जो न्यूज़ है उसका फाइनल आखिरी स्टेज क्या होता है, रिव्यू एंड अप्रूवल। इसका अर्थ हुआ कि हम उस चीज़ को बार बार रिव्यू करके, यानी कि उसको देखते हैं, जांचते हैं, उसके बाद उसको अप्रूव करते हैं, आप ये सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में पूछ रहा है व्हाट रोल्स डज ऑडियंस एंगेजमेंट एंड फीडबैक प्ले इन द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस। न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है, रीजनिंग, जो कि आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यूजिंग फीडबैक टू रिफाइन फीचर प्रोडक्शन, इससे क्या होता है, जब फीडबैक होता है तो हमारा रिफाइन प्रोडक्शन फ्यूचर यानी भविष्य के लिए हमें अच्छा होता है, जिससे हमारा जो भी हम न्यूज़ वर्क करते हैं वो हमारा उसको इंगेजमेंट मिलता है। व्हाट इज़ डिस्कस्ड इन एडिटोरियल मीटिंग्स ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल स्टोरीज एंड दियर इम्पैक्ट, बी ऑप्शन हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 में पूछ रहा है व्हाई इज़ वेरिफिकेशन इसेंशियल स्टेप्स इन द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस। जो न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसका तरीका होता है, उसमें वेरिफिकेशन और इसेंशियल की जो चरण होते हैं उनकी क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर है टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलेबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन हमारा अगला है। अगले क्वेश्चन में हम पूछते हैं, यह बता रहा हूँ आपको कि जो उसमें दिया हुआ है व्हाट डू जर्नलिस्ट टू ए अचीव बाय प्रेजेंटिंग न्यूज़ विद वाइज पर्सनल ओपिनियंस और ड्यू टू इन्फ्लुएंस। मतलब किस तरीके से वो प्रभावित होता है, करते हैं। तो प्रोवाइडिंग फेयर एंड बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, हम किसी प्रकार का भी प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, फेयर, साफ सुथरा और संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ए कैपलिंग इंटरव्यू सेगमेंट टू इन रेडियो रिपोर्टिंग। रेडियो रिपोर्टिंग में इंटरव्यू का सेगमेंट किस तरीके का होता है, क्या रहता है। तो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग, इसमें क्या होता है, इफेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आकर्षणशाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड एक्टिव लिसनिंग जिससे कि सुनने वाला उसमें इंटरेस्ट रखे, रुचि ले। अगला क्वेश्चन है वाई प्रेसिंग कंसीडर्ड क्रिजुअल इन रेडियो अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन। ठीक है, किस प्रकार से हम रेडियो के आधार पर अपनी न्यूज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो वो दिया है टू मेंटेन लिसनर इंटरेस्ट, मतलब हमने अपने लिसनर श्रोता के लिए, ऑडियंस के लिए जो है इंटरेस्ट रखना है, उसको रुचि बनानी है उसमें, जो कि वो बना रहे। अगला क्वेश्चन आपका है इन टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्टिंग व्हाट रोल डू ऑन स्क्रीन प्रेजेंटर्स प्ले इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। जो इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग का जो टेलीविज़न में जब रिपोर्टिंग होती है उसकी स्क्रीन प्ले पर हम क्या क्या देखते हैं। तो विजुअल स्टोरी टेलिंग, तो वहाँ पर एक कहानी होती है और उस कहानी के ऊपर बेस ही हमारा आपस का कन्वर्सेशन चलता है। हाउ डज द यूज़ ऑफ टेलीप्रोम्पटर्स कंट्रीब्यूट टू द टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग, कि किस तरीके से हम टेलीविज़न रिपोर्टिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर दिया मेंटेनेंस एंड कनेक्शन विद द ऑडियंस, इसमें हम अपना मेंटेनेंस करते हैं, उसको बरकरार रखते हैं बनाकर, साथ में जुड़ा रखते हैं किसका, श्रोताओं का जो हमें सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 कह रहा है व्हाट एड्स कम्प्लेक्सिटी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग। टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग में किस तरीके का हम प्रोडक्शन करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है, या कैसे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये दिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड विजुअल साउंड एंड नॉन स्क्रीन टैलेंट, उसमें स्क्रीन पर टैलेंट देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाउ डज इंटरव्यू फॉर्मेट डिफर बिटवीन टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग, मतलब रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग और टेलीविज़न रिपोर्टिंग ये दूसरे किस तरीके से डिफरेंट है। तो देख लेते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू इन बोथ, इन दोनों में जो है इंटरव्यू होता है वो यानी फेस टू फेस ही होता है, लेकिन वो चीज़ हमको शो नहीं होती, हम उसको देख नहीं पाते। टेलीविज़न पर हम इस चीज़ को देख लेते हैं और रेडियो पर है वो हम उसे नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका
इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्टाइल व्हाट डू टेलीविजन रिपोर्टर नीड्स टू कंसीडर दैट रेडियो रिपोर्टर्स नॉट डू। मतलब टेलीविजन के रिपोर्टर्स क्या कर लेते हैं और जो कि रिपोर्टर जो रेडियो रिपोर्टर्स हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो वो है ऑन इन स्क्रीनिंग प्रेजेंस। टेलीविज़न में क्या होता है, वो ऑन स्क्रीन पर प्रेजेंट हो जाते हैं, वहाँ पर गेस्ट बैठे हुए होते हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है, हम उसको वॉच करते हैं। पर रेडियो में ऐसा, रेडियो की जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता है। इंटरव्यू तो फेस टू फेस ही होता है, लेकिन वो जी हमको आपको दिखाई नहीं देती है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल गोल शेयर्ड बाय टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग। न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है रेडियो और टेलीविजन द्वारा कौन से हमारे जो अधिकार हैं जो हमको मतलब दिए गए हैं। कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑडियंस, लोगों को सूचित करना, ये हमारा अधिकार है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन। न्यूज़ प्रेजेंटेशन का जो प्राथमिक गोल है वो क्या है, जो हम उसको जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर आपका आएगा प्रोवाइडिंग ए फेयर बैलेंस्ड एंड रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पर हमें एक प्रस्तुतिकरण करना है साफ़ सुथरा, एकदम बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका है 33। व्हाट चैलेंजेस डू जर्नलिस्ट फेस इन बैलेंसिंग स्पीड एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन न्यूज़ प्रेजेंटेशन। न्यूज़ प्रेजेंटेशन में जो चैलेंजेस हैं जर्नलिस्ट के सामने, पत्रकार के सामने, वो क्या है। तो स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन प्रमोटर रिपोर्टिंग एंड रिलेबिलिटी। इनके पास भी सामने काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जो काफ़ी बैलेंस बनाकर सारा अपना काम करते हैं। व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इथिकल जर्नलिज्म। जो इथिकल जर्नलिज्म है उसके लिए क्या फाउंडेशन होना चाहिए, शुरुआती क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहला ऑप्शन हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 5 की कह रहा है व्हाट डू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ प्रेजेंटेशन कंट्रीब्यूट टू द कंटेम्प्रेरी मीडिया इन दिस लैंडस्केप। जो ज़मीनी स्तर पर जो रिपोर्टिंग होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या उसके सिद्धांत होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन डिलीवरी, समय के अनुसार सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे आपके सामने लाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गाइडिंग पिलर दैट अपहोल्ड्स जर्नलिज्म कैटेगरी इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर आपको बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज़ प्रेजेंटेशन। जो न्यूज़ प्रेजेंटेशन करने के जो बेसिक तरीके होते हैं, शुरुआती सिद्धांत होते हैं, उनको हमें आवश्यक यानी वो अति आवश्यक होते हैं उनका स्टडी करना। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट डज द विजुअल कंपोनेंट टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्टिंग प्रोवाइड विच रेडियो कैन नॉट अचीव। मतलब टेलीविज़न रिपोर्टिंग के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं हम, जिसमें यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होने वाला है, यूनिट नंबर 5 चल दिया जाएगा। इसके बाद हम शुरुआत कर देंगे पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में भी कुछ यूनिट रह गई हैं, वो पूरी कर देंगे। और कंप्लीट कोर्स आपका प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ही, वहाँ से भी आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको एडवांस में चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर मैं तय करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हट जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉइस मेंटेनेशन एंड रेडियो रिपोर्टिंग। जो रेडियो रिपोर्टिंग होती है उसके तरीके से हम मेडिटेशन करते हैं, तो कम्युनिकेटिंग टोन, एम्फेसिस एंड इमोशंस, जिसके अंतर्गत हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, संपर्क करते हैं, और साथ ही जो है हमारा इमोशंस, हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। और किसी के लिए यदि कंपटीशन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो अगर आप सब्जेक्ट का नोट्स चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर, मतलब हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इनके नोट्स जो हैं आप मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मैं बहुत अतिशीघ्र जुलाई में हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जिसे भी कंपटीशन लेवल पर आपको कोई भी परीक्षा की प्रिपरेशन करनी है प्रशासनिक सेवा के आधार पर, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपका व्हाट्सएप में बोल देंगे, कमेंट में भी आप बता सकते हैं। व्हाट डज द टेक्निकल प्रोफिशिएंसी इन्वॉल्व द इन कॉन्टैक्ट टू रेडियो रिपोर्टिंग। रेडियो रिपोर्टिंग करते समय हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, कौन सी चीज़ मायने रखती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यूज ऑफ साउंड इफेक्ट एंड म्यूज़िक इंस्टाग्राम, ठीक है, इंटीग्रेशन कि म्यूज़िक यानी कि संगीत और साउंड इफेक्ट यानी प्रभावित आवाज़, दमदार आवाज़, ये बहुत बड़ा रोल करती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा व्हाट इज़ द पब्लिक स्पीकिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्राइमरी फोकस ऑन। जो पब्लिक जो होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सबसे पहला उसका फोकस क्या होता है, तो वो होता है वर्बल स्किल्स। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फर्स्ट पेपर के साथ में।